यहाँ एक तस्वीर देख रहे हैं आप। इस तस्वीर में दरअसल ये एक तस्वीर नहीं बल्कि दो तस्वीर है और दोनों तस्वीरों में वो कहते हैं ना, अंतर बूझो तो जाने, उस तरीके से खेल हुआ है। क्या खेल हुआ है? और इसे देखकर आपको लगेगा कि उत्तर कोरिया किस तरीके से सोचता है। ये लाल घेरे में जो शख्स दिख रहे हैं ना, ये शख्स आपको ये दूसरे तस्वीर में नजर नहीं आएंगे। इनको हटा दिया गया। क्यों एडिट किया गया? और ये एडिट सरकार के आदेश पर हुआ है, यानी कि उत्तर कोरिया के तानाशाह के आदेश पर हुआ है। अब ये बातें मैं अभी आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इस देश में भारत ने भी अब एक बड़ा खेल खेल दिया है। चाइना, रूस और अमेरिका तीनों को यहाँ हैरान कर दिया है भारत ने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी एक बार फिर मैं याद दिला दूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये जो देश देख रहे हैं ना मैप में, ये देश है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया आज की डेट में ना एक ऐसा देश बन गया है जिस देश पर खासा नजर रखना बहुत जरूरी है और ये दिन दूनी रात चौगुनी ताकत में आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से बदल रहा है ना कि कुछ देशों को खुद ब खुद शक्तियाँ मिल रही है। पहले ये देश उतने शक्तिशाली नहीं थे और इसके पीछे भी वजह था एक रुकावट, और रुकावट था अमेरिका। पर अब ये देश शक्तिशाली होते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। ये जो दो देश हैं, पहले तो एक ही देश थे, फिर बाद में विभाजन हो गया और विभाजन होने के बाद ये दोनों देश अलग हो गए। हालांकि भारत ने इनके यहाँ शांति स्थापित करवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और एक बार फिर से भारत एक नई भूमिका में आया है। पर ये अलग तो हुए पर एक दूसरे के साथ इनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। नॉर्थ कोरिया जिसके अड़ोस पड़ोस में कम्युनिस्ट सरकारें थी और खुद नॉर्थ कोरिया भी वैसी ही सरकार रखता है, इसने दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया। चाइना के साथ इसकी दोस्ती बढ़ गई, रूस के साथ इसकी दोस्ती बढ़ गई और इस दोस्ती ने अब टेंशन में डालना शुरू किया था साउथ कोरिया को। जब साउथ कोरिया को टेंशन में डालना शुरू किया तो इन्हें डर लगने लगा अमेरिका को कि कहीं जापान के ऊपर भी हमला न हो, और तब अमेरिका ने एक खास सहयोगी बना लिया साउथ कोरिया को भी। न सिर्फ सहयोगी बना लिया बल्कि यहाँ बड़ी संख्या में सेना की तैनाती भी कर दी। सेना यहाँ खास तौर पर नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए रखा गया। जब कोरियन युद्ध हो रहा था तब नॉर्थ कोरिया की तरफ से चाइना और रूस थे तो साउथ कोरिया की तरफ से पश्चिमी देश थे। अब यहाँ साउथ कोरिया में पहले तो इन्होंने सेना की तैनाती की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पूरा सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अब अमेरिका चाहता है उत्तर कोरिया पर नहीं बल्कि किस पर फोकस किया जाए। अब वो चाहता है कि फोकस किया जाए चाइना के ऊपर। और द इंटरप्रेटर की ये आर्टिकल है, यूएस ट्रूप जो कोरिया में है वो अपना फोकस स्विच कर सकते हैं प्योंगयांग की जगह बीजिंग। अब इसका साधारण मतलब समझिए। ऐसे आर्टिकल में जो भारी भरकम शब्द लिखे हुए हैं उससे मतलब समझ में नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दक्षिण कोरिया को अपनी रक्षा खुद करना सीखना चाहिए और अब वो अपना पूरा ध्यान लगाना चाहते हैं चाइना के ऊपर। अब कहा जाता है कि दक्षिण कोरिया में जो सैनिक तैनात हैं वहां से सैनिकों को कुछ हद तक निकाला जा सकता है और निकाल कर इसकी तैनाती हो सकती है गुआम वगैरह में, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अभी अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। अब बेचारा दक्षिण कोरिया तो पड़ गया टेंशन में। नॉर्थ कोरिया ताने रहता है बंदूक, कब लड़ ले, हमेशा इसके मिसाइल परीक्षण होते रहते हैं और ऐसे समय में अमेरिका आगे क्या करेगा कुछ पता नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, ली जे, ये दक्षिण कोरिया के नेता हैं। अब इन्होंने चाइना से बात करनी शुरू की है कि चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ हमारे जो टेंशन है उन टेंशन को दूर करवा दो। अब आप सोच सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से बदल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल ही अमेरिका ने छोड़ दिया है, नहीं। इन्होंने यूएन में प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है कि नॉर्थ कोरिया का कोयला चाइना को जाता है, उन जहाजों के ऊपर प्रतिबंध लगने चाहिए। हालांकि नॉर्थ कोरिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसे खुली छूट भी नहीं देना चाहते हैं। पर हाँ, अब अपनी सेना के बल पर नहीं। इनका कहना है कि जिसको उससे बचना है अपनी सेना खुद लाओ। वहीं नॉर्थ कोरिया की बात करें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन
इन्होंने सेल प्रोडक्शन को लेकर बढ़ावा दिया है, यानी गोला बारूद ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। और मैंने जो ये तस्वीर दिखाई थी, दरअसल एक वॉरशिप लॉन्च होना था और पहली बार में वॉरशिप लॉन्च न हो सका, टेक्निकल फॉल्ट निकला, जिसके बाद नौसेना के जो अधिकारी थे उनको ही हटा दिया गया। और इसके लिए आप समझिए जितनी पुरानी तस्वीरें थी उन तस्वीरों से भी उनको गायब कर दिया गया। ये है उत्तर कोरिया की सनक। अब उत्तर कोरिया में साल 2024 में भारत ने एक कदम उठाया था, जिस कदम के बाद चर्चा होनी शुरू हो गई थी। 3 साल बाद उत्तर कोरिया में भारत ने अपना दूतावास को एक बार फिर से खोला था। तब ये चर्चा होने लगा था कि उत्तर कोरिया जैसे देश में भारत क्यों एक बार फिर से एंट्री लेना चाह रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने दूतावास तो खोल दिया, लेकिन राजदूत की तैनाती नहीं की थी। पर इस बार भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया में अपने राजदूत की तैनाती कर दी है। और राजदूत की तैनाती एक बड़ा झटका है अमेरिका के लिए भी, रूस के लिए भी, चाइना के लिए भी। क्यों? क्योंकि एक तो साल 2024 में और भी देशों ने, स्विट्जरलैंड वगैरह ने भी उत्तर कोरिया में अपने दूतावास खोले थे, पर भारत ने यहाँ एक चीज साफ किया है, और ये एससीओ की मीटिंग से भारत साफ कर रहा है कि भारत अपना खेल खुद खेलेगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। भारत नहीं चाहता है कि दक्षिण कोरिया की तरह भारत का भी हाल हो कि अमेरिका के ऊपर इतनी निर्भरता बढ़ा लो कि बाद में अमेरिका पीछे हट जाए तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। भारत यहाँ अपने प्रेजेंस को बनाना चाहता है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये देखने को मिल चुका है कि एससीओ की बैठक से भारत ने अपने आप को उस बयान से अलग कर लिया, जिस बयान में रूस, चाइना एक तरफ होकर इजराइल के खिलाफ बोलते हुए दिख रहे थे, लेकिन भारत ने यहाँ दूरी बना ली। भारत ने यह बता दिया कि मेरी एक स्वतंत्र पॉलिसी है, अगर मैं एससीओ का सदस्य हूँ तो ये मत समझो कि तुम मुझे फोर्स करोगे इजराइल के खिलाफ बयान देने के लिए। दूसरी बड़ी चीज, नॉर्थ कोरिया में भारत के प्रेजेंस का मतलब है कि चाइना, वैसे तो चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया का बहुत ज्यादा लगाव है, और रूस के साथ भी हमने देखा, रूस यूक्रेन युद्ध में भी नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिकों को भेजा था। पर भारत का यहाँ उपस्थित होना भारत को एक मौका देता है कि आपको कूटनीतिक मौका मिलेगा ताकि आप भी अपना खेल यहाँ खेल सके, आप अपने संबंधों को ज्यादा मजबूत कर सके। एक बार अगर आपके संबंध मजबूत होते हैं तो हो सकता है कि चाइना की बहुत सारी पॉलिसीज यहाँ पर फेल हो जाए। वैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उत्तर कोरिया जैसे देश में संबंधों को बढ़ाना क्या ठीक रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उत्तर कोरिया के साथ भारत के संबंध बढ़ने ठीक है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।